नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। पंजाब बदलाव को लेकर आम आदमी पार्टी को मिले भारी बहुमत के बाद आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि हरियाणा में भाजपा कांग्रेस सरकारों में बड़े से बड़ा मंत्री, विधायक और अधिकारी नेता आम आदमी पार्टी का दामन थामने को उतारू है। मंगलवार को बीजेपी बीएसपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों के आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी के हरियाणा सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पंजाब और दिल्ली के बाद हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि यहां भी बदलाव होना चाहिए। हरियाणा के लोगों का कहना है कि पंजाब और दिल्ली के अंदर लोगों ने परिवर्तन करके दिखाया है, ठीक इसी तरह हरियाणा में परिवर्तन होगा। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में हरियाणा को एक नई राजनीति देने की सोच लेकर पार्टी आई है। इसी सोच के कारण प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा का परिवार पंजाब के चुनाव के बाद विशेषकर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से जाति और धर्म की राजनीति को नकार कर पंजाब की जनता ने काम की राजनीति को चुना है, अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस मॉडल को चुना है, उसी प्रकार से हरियाणा की जनता भी चाहती है हरियाणा में भी दिल्ली के मुताबिक अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, 24 घंटे बिजली पानी का प्रबंध हो, युवकों के लिए रोजगार का प्रबंध हो, व्यापारियों से हर रोज फिरौतियां ना मांगी जाए, बेरोजगारी युवक जो गुनाह के रास्ते पर चल पड़ा है उनको रोजगार मिले, काम मिले। और इसके लिए दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी के परिवार के अंदर लोग शामिल होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमने बहुत लोगों की ज्वाइनिंग, हर रोज हजारों की ज्वाइनिंग हो रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा का परिवार पंजाब के चुनाव के बाद विशेषकर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से जाति और तो वही सुशील गुप्ता से हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बातचीत की, आपको सुनाते हैं। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है। आज हरियाणा के जो पूर्व विधायक हैं और मंत्री हैं, कसीर तादाद में जो आम आदमी पार्टी के परिवार के साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से जो बदलाव की राजनीति है, पहले दिल्ली ने कबूल की और अब पंजाब ने कबूल की, उसके बाद अब हरियाणा के जो पूर्व विधायक और मंत्री हैं उन्होंने आपकी जो मतलब नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की, क्या कुछ कहेंगे इस मौके? मैं कहूँगा कि हरियाणा के लोग परेशान हैं इस धर्म और जाति की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से, बेरोजगारी की राजनीति से, युवकों के पेपर के अंदर सेटिंग करके पैसे लेने की राजनीति से। हरियाणा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली को बदलते हुए देखा है और पंजाब का अब रिजल्ट उन्होंने देखा है। तो अब हरियाणा के अंदर जल्दी से लोग चाहते हैं कि सरकार बदले और कोई ताज्जुब नहीं कि मदर टर्म चुनाव भी वहाँ पे हो जाए, लोग इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ आ जाए। सर, जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में आई 2 बार और अब पंजाब में आई, क्या लगता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी क्या कमाल करेगी? 90 में से कम 80 सीट आएंगे, दिल्ली वाली पोजीशन होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी सुशील गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा जो प्रदेश की जो जनता है वो बहुत परेशान है और जल्द ही जो है बदलाव की राजनीति को वो फिर से जो है अपने साथ लाएगी और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। बीजेपी की प्रचंड जीत पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत भी दिया है। उन्होंने बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम को लेकर न्यूज वन इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनिए। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी है। सबसे पहले सर, कहा जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सरकारें चेंज हो जाती हैं, लेकिन ऐसे में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, क्या लगता है सर, किसके नाम पर आखिरकार मुहर लगेगी? देखिए, चर्चा चलती रहती है। पहले विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें पर्यवेक्षक आएंगे, तय हो गए हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, सभी विधायकों की वो राय लेंगे। फिर हाईकमान से विचार विमर्श चर्चा करके जो भी नाम सबके बीच में उभर कर आएगा
वो मुख्यमंत्री होगा। सबसे बड़ा सवाल सर कि 3 मुख्यमंत्री पिछली बार मुख्यमंत्री बदले गए थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी पर आखिरकार दांव लगाया गया। लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मौका देना चाहिए। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी को 6 महीने का समय मिला। उस 6 महीने में उसने जी तोड़ मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम भी दिखाई दिया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नरेश बंसल जी, राज्यसभा सांसद हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि 6 महीने पहले पुष्कर सिंह धामी को मौका मिला और उसका परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासित एमसीडी के लालची स्वभाव ने लोगों की जान जोखिम में डाल दिया है। बिल्डर के साथ सांठगांठ कर अवैध निर्माण किया गया है और निर्माण के 1 महीने बाद ही इमारत ढह गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक प्रहलाद सिंह धामी ने कई बार पत्र लिखकर एमसीडी में बैठक की है, बीजेपी को जानकारी दी थी कि इस तरीके से अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्गेश पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के सभी पार्षदों, मेयर और अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर इसकी जांच कराएगी। का नक्शा सरल स्कीम में पास हुआ है और सरल स्कीम में जो नक्शा पास कराया गया है वो सिर्फ 85 गज का पास कराया है। इन्होंने वहां बताया कि सिर्फ 85 गज जगह है जो नक्शा पास हुआ है और वास्तव में जगह ये 180 गज है। जब भी कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है वहां पे अगर एक रिक्शा ईंट भी उतर जाती है तो जेई 10 मिनट बाद वहां पहुंच जाता है। तो जब 85 गज का नक्शा पास है और 180 गज जगह वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां के जेई को, ए को, पार्षद को, मेयर को पता ना चला हो। तो यहीं पर सब साफ हो जाता है कि किस तरह इसमें करप्शन है। इसका नक्शा सरल स्कीम में पास हुआ है और सरल स्कीम में जो नक्शा पास कराया गया है वो सिर्फ 85 गज का पास कराया है। इन्होंने वहां बताया कि सिर्फ 85 गज जगह है जो नक्शा पास हुआ है और वास्तव में जगह ये 180 गज है। जब भी कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है वहां पे अगर एक रिक्शा ईंट भी उतर जाती है तो जेई 10 मिनट बाद वहां पहुंच जाता है। तो जब 85 गज का नक्शा पास है और 180 गज जगह वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वहां के जेई को, ए को, पार्षद को, मेयर को पता ना चला हो। तो यहीं पर सब साफ हो जाता है कि किस तरह इसमें करप्शन है। इसका नक्शा सरल स्कीम में पास हुआ है और सरल स्कीम में जो नक्शा पास कराया गया है वो सिर्फ 85 गज का पास कराया है। इन्होंने वहां बताया कि सिर्फ 85 गज जगह है जो नक्शा पास हुआ है और इन्होंने इस निर्माणाधीन के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। सबसे पहला पॉइंट, आप कह सकते हो कि गलत कंप्लेन हमारे किसी एमएलए ने किया, हो सकता है आप कह सकते हो, मैं एग्री भी हो सकता हूँ कि भाई कंप्लेन बड़ी फ्रिवलेस सी थी, कंप्लेन में कोई दम नहीं था। लेकिन सच्चाई तो यह कि आपने सरल स्कीम के तहत इस नक्शे को पास कराया और सरल स्कीम कहता है कि 100 गज से ज्यादा की जमीन पे आपका सरल स्कीम लागू नहीं होता। तो 180 गज पे आपने भैया ने बताया इसका नक्शा सरल स्कीम में पास हुआ है और सरल स्कीम में जो नक्शा पास कराया गया है वो सिर्फ 85 गज का पास कराया है। इन्होंने वहां बताया कि सिर्फ 85 गज जगह है जो नक्शा पास हुआ है और वास्तव में जगह ये 180 गज है। जब भी कोई बिल्डिंग बननी शुरू होती है वहां पे अगर एक रिक्शा ईंट भी उतर जाती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आर्म्स सप्लायर को अरेस्ट किया है। पकड़े गए आर्म्स सप्लायरों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद की गई है। एनसीआर और हरियाणा में गैंगस्टरों को कराते थे हथियार मुहैया। मुजफ्फरनगर और प्रयागराज के रहने वाले हथियार सप्लायर मध्य प्रदेश के से खरीदते थे हथियार, हरियाणा में सप्लाई करते थे। 25 से 30 हजार रुपए में पिस्टल मुहैया कराते थे। पुलिस स्पेशल सेल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। तो ये वो हथियार हैं जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है इनके पास से और इनसे अभी पूछताछ जारी है। दिल्ली में चौकीदार की हत्या का मामला सामने आया है। मामला थाना शास्त्री पार्क इलाके का है, जहां पर गोदाम में चौकीदार की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 8 मार्च से दूसरे चौकीदार की जगह पर वो ड्यूटी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर भेजकर जांच की बात कही है।
ये गोदाम मेरे मामा जी का है और किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाए, तो मुझे जानकारी जो मिली थी कि यहाँ किसी हमारे एम्प्लॉय का मर्डर हुआ है या वो अचेत अवस्था में मिला, तो उसी के बाद फिर हम लोग आए और तब तक पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी मौके पर और पुलिस फ़िलहाल अपनी तफ्तीश कर रही है। ये गोदाम मेरे मामा जी का है और किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाए, तो मुझे जानकारी जो मिली थी कि यहाँ किसी हमारे एम्प्लॉय का मर्डर हुआ है या वो अचेत अवस्था में मिला था, तो उसी के बाद फिर हम लोग आए और तब तक पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी मौके पर और पुलिस फ़िलहाल अपनी तफ्तीश कर रही है। ये गोदाम में नरेला में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। हत्या के इरादे से आया था ये बदमाश, मामूली झगड़े में हत्या की वारदात को अंजाम देना चाहता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया है। बदमाश के कब्जे से बदमाश के तीन साथी और मौके से फरार हो गए हैं। पकड़े गए बदमाश से एक पिस्टल बरामद किया गया है। तो वहीं बता दें कि स्वतंत्र नगर गोंडा रोड से ये गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस की कार्रवाई, जहां पुलिस ने एक बदमाश को धर दबोचा है। बुराड़ी पुलिस को एक घर में सेंधमारी की सूचना मिली थी, जिसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए थाना बुराड़ी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ा जा सके। इस वारदात को सुलझाते हुए थाना बुराड़ी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक लैपटॉप और कुल 8 मोबाइल बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस कामयाब हुई है। सेंधमारी की वारदात की 24 घंटे में ही पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। लैपटॉप और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गौरव शर्मा ने होली मिलन समारोह का रंगारंग कार्यक्रम किया। साथ ही पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ ही जीती आम आदमी पार्टी का धूमधाम से जश्न मनाया गया। मेरे सभी भाई बहनों, मेरे वार्ड की जनता के लिए होली त्यौहार की मैं शुभकामनाएं देती हूं और बताना चाहती हूँ, होली मेरे लिए इंसानियत का त्यौहार है। सबसे बड़ा धर्म हमारे लिए इंसानियत है और होली में क्या होता है कि हम सभी द्वेष भूल के एक दूसरे की को रंगों से और फूलों से हम उनका स्वागत करते हैं। तो मेरे लिए होली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि होली का जो हमारा त्यौहार है वो हमें सभी द्वेष, सभी जो बुराइयाँ हैं, मतलब एक तरह से बुराइयों पर एक अच्छाई के प्रतीक का त्यौहार है। तो मैं आप सभी हमारे क्षेत्रवासी, हमारे वार्डवासी, मेरे भाई, माताएं, बहनें, सबको होली को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से बहुत बहुत। आज सबसे पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, आम आदमी पार्टी, सभी दल के जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सबको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, इसे हम सब मिलकर एक साथ मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। होली सो होली, होली सो होली का मतलब सीधा हम ये निकालते हैं, अब जो हमारे आपस में भाईचार के अंदर किसी के अंदर कोई भावनाएं गलत भी थी सो हो गई, वो आज हम सब खुशी के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। जनता जो आज आनंद ले रही है आप लोग देख सकते हैं। और रही बात हमारी पार्टी की, तो मैं पंजाब के सभी क्षेत्रवासियों को, पंजाब वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मौका दिया केजरीवाल मॉडल को, आदरणीय केजरीवाल जी को। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, एक बार केजरीवाल जी को जरूर मौका दें। अगर देश को बदलना है, देश की राजनीति को बदलना है, अगर आप विकास की राजनीति चाहते हैं, तो एक बार पूरे देश में केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी जो है आप अंतर कर पाएंगे। सुंदर कार्यक्रम गौरव जी ने और छाया जी ने किया है। होली मंगल मिलन का सौहार्द का वातावरण है, बहुत खुशनुमा प्रकृति ने अपनी करवट ली है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नई नई सरकार बनाई है, उस उत्सव के रूप में सभी लोग देख रहा हूँ, ब्रह्मपुरी के सभी वर्गों के लोगों को यहाँ जो समायोजित किया है, उसके लिए गौरव जी को, छाया जी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। अगले जनप्रतिनिधि के रूप में गौरव जी और छाया को हम ये देख रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि मिलेगा अगला मंगल मिलन निगम पार्टी। 5 राज्यों में बड़ी हार के बीच कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और बड़े फेरबदल की चर्चाओं के बीच अहम खबर सामने आई है। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा है कि वे पीसीसी के पुनर्गठन के लिए अपना इस्तीफा दे दें।